सोना, एक ऐसा निवेश जिसे हम सब सेफ मानते हैं, है ना? हाल ही में इसकी कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ पलट गया और कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। तो आखिर हुआ क्या? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है कि जब बाजार में टेंशन का माहौल होता है तो निवेशक सोने की तरफ ही तो भागते हैं, इसे एक सेफ हेवन मानते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि सोना खुद ही गिर पड़ा? आइए इसी की तह तक चलते हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले सबूतों को देखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी की असल वजह हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ एक दिन में सोने की कीमत 2.3% नीचे आ गई और चांदी का हाल तो सोने से भी बुरा था, वो लगभग 2.75% गिर गई। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ठीक उसी वक्त जब सोना और चांदी नीचे जा रहे थे, एक और चीज थी जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, अमेरिकी डॉलर। डॉलर इंडेक्स 100 के अहम लेवल पर पहुंच गया। और दोस्तों, यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो लीजिए, हमारे केस का मुख्य संदिग्ध सामने आ गया है, मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ये 36 का आंकड़ा है क्यों। तो देखिए, मामला बड़ा सीधा है। सोना और डॉलर समझिए एक तरह से जानी दुश्मन है। सोने का सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों जिनकी अपनी करेंसी है उनके लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। और सीधी सी बात है, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और कीमत गिर जाती है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास पैसा है, एक तरफ है सोना जो बस अपनी जगह पड़ा है, कोई ब्याज नहीं दे रहा। दूसरी तरफ है सरकारी बॉन्ड्स, जहां अब ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो पैसा कहां लगेगा? जाहिर है जहां ज्यादा कमाई हो। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी वजह से निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगहों पर लगा रहे थे। तो सवाल यह है कि अचानक ये डॉलर इतना मजबूत क्यों हो गया और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें कैसे बदल गईं? असल में इसके पीछे एक ही पल था, एक ऐसा लम्हा जिसने बाजार का पूरा खेल ही पलट दिया। और वो लम्हा था ये बयान। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात कही। बस इन शब्दों ने ही बाजार में एक तरह से आग लगा दी और हर तरफ खलबली मच गई। अब देखते हैं कि कैसे इस एक बयान ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। एक के बाद एक चीजें गिरती चली गईं और आखिर में इसका असर सोने की कीमत पर पड़ा। देखिए, यहां पूरी कहानी कितनी साफ है। सबसे पहले आया राष्ट्रपति का बयान, जिससे बाजार डर गया। डर की वजह से तेल की सप्लाई पर चिंता हुई और तेल की कीमतें बढ़ गईं। और जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। महंगाई के डर से ब्याज दरों में कटौती की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया। और जैसा कि हमने पहले समझा, मजबूत डॉलर सोने का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बाजार की सोच में आप कह सकते हैं एक 180 डिग्री का टर्न था। जहां पहले ट्रेडर्स ब्याज दरों में 2 बार कटौती की उम्मीद कर रहे थे, वहीं अब वो मानकर चल रहे हैं कि 2026 तक ऐसा कुछ होने वाला। और ऊंची ब्याज दरें सोने को कम आकर्षक बनाती हैं। तो ये सोने के लिए एक और बड़ा झटका था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं चल रही थी, पूरी दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा था। तुर्की अपना सोने का भंडार बेच रहा था, चीन में लोग दाम और गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं भारत में कम कीमतों पर खूब खरीदारी हो रही थी। मतलब ये एक ग्लोबल पहेली थी, जिसके सारे टुकड़े मिलकर सोने की कीमत तय कर रहे थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? और सच कहूं तो इस सवाल पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बुरी तरह से बटे हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ और। जरा यहां देखिए, एक तरफ हैं गोल्डमैन सैक्स जो कह रहे हैं कि 2026 तक सोना $5,400 तक जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हैं आवी गिलबर्ट जैसे एनालिस्ट, जिनका मानना है कि ये $4,000 से भी नीचे जा सकता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों की राय में। तो हम आज इस चर्चा को इसी बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो सोने को सपोर्ट दे सकती है, और दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरों का प्रेशर। ऐसे में सोना क्या है, एक सुरक्षित ठिकाना या फिर एक जोखिम भरा दाव? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।